भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद सामने आए हालात को लेकर अपना रुख दुनिया के सामने रखने का फैसला कर लिया है। दुनिया के कुछ देशों में भारतीय नेताओं का डेलीगेशन भेजा जाएगा। इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों के नेता शामिल हो चुके हैं। ये लोग भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले दिनों उपजे तनाव पर भारत का रुख दुनिया के सामने रखेंगे। इस बीच वो 7 नाम सामने आ चुके हैं जो विदेश में प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। केंद्रीय नेता किरेन रिजिजू ने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने 7 नामों की घोषणा कर दी है। उन्होंने लिखा, सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में भारत एकजुट है। 7 सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल जल्द ही प्रमुख साझेदार देशों का दौरा करेंगे जो आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता का हमारा विचार साझा करेंगे। राजनीति से ऊपर, मतभेदों से परे राष्ट्रीय एकता का एक शक्तिशाली प्रतिबिंब। इस लिस्ट में जो नाम शामिल हैं उनमें बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद, कांग्रेस नेता शशि थरूर, बीजेपी नेता बैजयंत पांडा, जेडीयू नेता संजय कुमार झा, डीएमके नेता कनिमोझी करुणानिधि, एनसीपी नेता सुप्रिया सुले, शिवसेना नेता श्रीकांत एकनाथ शिंदे। ये 7 नेता विदेश में जाकर पाकिस्तान के खिलाफ भारत का रुख दुनिया के सामने रखेंगे। बहुत अनुग्रहित हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का कि जो सांसदों का डेलीगेशन जा रहा है उसमें एक डेलीगेशन को लीड करने के लिए उन्होंने मुझे चुना है। जहां तक सुबह मुझे जानकारी मिली है कि मेरी अगुवाई में जो डेलीगेशन जाएगा वो सऊदी अरेबिया, बहराइन, कुवैत और अल्जीरिया जाएगा। तो जाकर के मैं ब्रीफिंग हम लोग लेंगे और फिर भारत का प्रभावी पक्ष और अपने प्रधानमंत्री जी की सोच और भारत की एकता इस पूरे मामले में, और एक हमारे प्रधानमंत्री की बहुत विशेष सोच है जो बताना ज़रूरी है कि जो 7 डेलीगेशन चुने गए हैं उसमें कई डेलीगेशन के नेता विपक्ष के लोग हैं। ये बहुत बड़ी सोच है। हाँ, तो एक बहुत ही संवेदनशील इलाके में मुझे भेजा जा रहा है। मैं जाऊंगा, देश हित में जो भी काम करना हो करूंगा। भारत सरकार और हमारे प्रधानमंत्री ऑल पार्टी के हर एक जो मेंबर हैं उनको भेजा जा रहा है दुनिया भर में, खास करके बताने के लिए कि ये दुनिया में जहां भी टेररिज्म और टेररिस्ट एक्टिविटी हुआ है उसका जड़ पाकिस्तान में है। कोई न कोई कनेक्शन पाकिस्तान में मिल जाएगा, कहीं भी दुनिया में हुआ हो। तो दुनिया को बताने के लिए कि स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म चल रहा है, प्रूफ के साथ है, और वो जो एक फेक नैरेटिव बनाता है और लोन ले लेता है, पैसा ले लेता है, वो सब पैसा यूज करता है टेररिस्ट को बढ़ाने में ही। इसी के लिए हम लोग जाएंगे और जो देश की बात है या जो घटना हुई है सारा बात वहां जा करके बताना, और ये जो एक फेक नैरेटिव चल रहा है उसको भी खत्म करना, ये एक उद्देश्य है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को सबक तो सिखाया गया है और ये भी स्पष्ट हो चुका है कि इस मोदी सरकार के जो नीतियां हैं, हमारी जीरो टॉलरेंस है इस प्रकार के आतंकवादियों के लिए, और खास करके जो क्रॉस बॉर्डर आतंक फैलाते हैं पाकिस्तान के जमीन पर, उनको पाला जाता है, उनको समर्थन दिया जाता है, इसके लिए जीरो टॉलरेंस है। लेकिन ये मैसेज पूरे दुनिया भर लेके हमें पहुंचाना है, क्योंकि पाकिस्तान हारने के बावजूद, सबक सीखने के बावजूद अफवाह फैलाते रहते हैं, और इसके खिलाफ हमें विदेश में न केवल उनके सरकारों को, उनके मीडिया, उनके एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, उनके जहां ओपिनियंस बनते हैं, जाके भारत की मैसेज भी पहुंचाना है। वहीं इस जिम्मेदारी को लेकर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने एक्स हैंडल पर लिखा है, मैं हाल की घटनाओं पर हमारे देश का दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए 5 प्रमुख राजधानियों में एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करने के लिए भारत सरकार के निमंत्रण से सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। जब राष्ट्रीय हित शामिल हो और मेरी सेवाओं की आवश्यकता हो तो मैं पीछे नहीं रहूंगा। जय हिंद।
बता दें कि पक्ष और विपक्ष दोनों के नेता मिलकर पाकिस्तान की काली करतूतों के बारे में दुनिया को बताएंगे और इससे उपजे तनाव पर भारत का रुख दुनिया के सामने रखेंगे।